मीडिया में खबर आने के बाद ईंट भट्ठा संचालक ने रखा अपना पक्ष। कामगारों के आरोपों को बताया गलत। राजपुर थाना क्षेत्र के डिहरी गांव में संचालित जानकी ईंट भट्ठे पर मजदूरों को प्रताड़ित करने और मजदूरी नहीं देकर भगा देने के मामले में ईंट भट्ठा संचालक शैलेंद्र राय ने अपना पक्ष रखा है। मीडिया से खास बातचीत करते हुए संचालक ने बताया कि कामगारों द्वारा लगाए जा रहे उन पर तमाम आरोप बेबुनियाद है। एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए संचालक ने कहा कि नालंदा जिले के कुल 7 परिवार के लोगों को ईंट पाथने के लिए काम पर रखा गया था। इन सभी लोगों को उन्हीं के गांव के एक ठेकेदार के द्वारा ईंट भट्ठे पर काम के लिए लाया गया था। मजदूरों का मेहनत का पैसा भी ठेकेदार के माध्यम से ही उन्हें मिलता था। संचालक ने बताया कि मजदूरों के मजदूरी का पैसा ठेकेदार को पहले ही दे दिया गया था और ठेकेदार को ही मजदूरों को पैसा देना था। वहीं इस मौके पर जब ठेकेदार से सवाल किया गया तो उसने बताया कि सभी मजदूर मेरे ही गाँव के रहने वाले हैं और उनकी मजदूरी का पैसा मेरे पास पहले ही मालिक के द्वारा दे दिया गया था। उनको बंधक बनाए जाने और मारपीट के सवाल पर ठेकेदार ने कहा कि मेरे साथ इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है, बल्कि मैं खुद ही हिसाब किताब को लेकर ईंट भट्ठा संचालक के पास रुका हुआ था। मजदूरों द्वारा लगाए गए आरोपों के सवाल पर ठेकेदार ने कहा कि उनको गांव पहुंचने के बाद उनके मजदूरी का पैसा देने का आश्वासन दिया गया था। संभवतः है कि मेरे ईंट भट्ठा संचालक के पास रुकने की वजह से उनके मन में इस बात की आशंका हुई होगी कि शायद हम लोगों का मजदूरी का पैसा नहीं मिले। इसी डर से उन लोगों ने मीडिया के सामने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा सर, सारा पैसा लेबर का पहले दादन से लेके खुराकी से लेके जो भी हिसाब किताब निकला है सब ठेकेदार को दे दिया गया है। और ठेकेदार को देने के बाद करीब छोड़िए टोटल मैंने दे दिए हैं, तब क्यों आरोप लगा रहा है? सर हमको तो यही लग रहा था कि आरोप लगाने का मुख्य कारण होगा कि हो सकता है कि ठेकेदार का मिलीभगत हो कि हमारा इनका जो पैसा हम लिए हैं वो पैसा हम मार देंगे, इस तरह का आरोप लगा करके हमारा पैसा न देना पड़े, हमको पैसा हम मालिक को न चुकता पड़ना पड़े, ऐसा तरीका का आरोप लगाएंगे कि हजरा जाएंगे और इनको हम बरगला के अपना पैसा इनका हम मार जाएंगे। हो सकता है कि इस तरह की बात हो, लेकिन हम तो पूरा पैसा ठेकेदार को दे चुके और अलग से उन लोगों को किराया हम अलग से दिए हैं। जो उन लोगों का पैसा बन रहा था कमाई में, वो कमाई का पैसा हम ठेकेदार को दे चुका हूँ। खुराकी जो है सो उन लोगों के हाथ में दिया था, जो पैसा निकल रहा है ठेकेदार के हाथ में दिया हूँ, एडवांस ठेकेदार के हाथ में दिया हूँ। बाकी जो भी किराया है उन लोगों के हाथ में दिया हूँ और जितना दवा वगैरह का खर्च है सब मैं अपने से कराया हूँ। उन्हें तो आरोप लगा रहा था कि ठेकेदार को भी आप लोग बंधक बना लिए हैं। ठेकेदार सर आपके सामने है तो ठेकेदार का बयान दे सकते हैं। अब बर्तन बेचने की बात और चौसा आप लोग छोड़ चुके हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, बर्तन ये सब एकदम गलत है। हम चौसा की बात है तो मैं सबको किराया देने के बाद पैसा देने के बाद सबको इज्जत से गाड़ी में बैठा करके और 4:30 बजे जो DMU है उसी को पकड़ाने के लिए हम भेज दिए ट्रैक्टर से। वो लोग जाएंगे और उस DMU से वो लोग पटना निकल जाएंगे और पटना से बिहार शरीफ निकल जाएंगे। लेकिन वो ट्रेन न पकड़ करके वो लोग ड्राइवर लोग ले जा करके स्टेशन पे लोग छोड़ के चले आए। अब वो ट्रेन न पकड़ करके वो टेम्पो पकड़ के कैसे बक्सर लोग पहुँचा है या कि ट्रेन लोग से छूट गई, अब सर ये हम नहीं जाने। हमको तो एकाएक फोन आया 11 बजे रात को कि आपके साथ ऐसा आरोप लग रहा है थाना प्रभारी के माध्यम से। भट्ठे का साजिश तो नहीं? ऐसा ईंट भट्ठे के साथ साजिश नहीं है। क्या है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर से आप बात करेंगे सर, उन लेबर से जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं उनसे बात करेंगे आप? जी बिल्कुल, ठेकेदार है ये सर। कल से लेकर के आज तक कभी बात हुई कि नहीं उन लोगों से? ठेकेदार से बात हुई होगी सर, हमसे नहीं बात की। क्या नाम पड़ेगा आप? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार राय है, माँ जानकी ईंट उद्योग का प्रोप्राइटर हूँ, ग्राम पंचायत थाना राजपुर जिला बक्सर का रहने वाला हूँ। वहाँ के ठेकेदार है नहीं, आप पे आरोप लोग लगा रहे हैं लेबर लोग कि आपको बंधक बनाया गया और पैसे नहीं दिए, क्या मानते हैं? नहीं सर, बंधक हमको नहीं रखे हैं, लेकिन अफवाह उड़ा देना तो दूसरा बात है। क्या है बोलिए? हमको बंधक रखबे नहीं किए तो हम कैसे कहेंगे? जैसे खा रहे हैं उसे बैठ रहे हैं, सब काम हमारा हो ही रहा है, हम कैसे कहेंगे? हम आप ही के लेबर आप ही पे मालिक पे आरोप लगा रहे थे कि बंधक बना के रखा गया और मारपीट किया गया। नहीं, ये बात नहीं हुआ है, लेकिन अब कह रहा है तो क्या किया जाए? कह रहा है तो उसका भी बात माननी पड़ेगा। आपका घर कहाँ है?
सिरनामा हमारा घर है। वहीं आप ही के गांव के सब है, हाँ हमारे गांव में जहाँ बगले का है कुल। तो फिर ऐसा क्यों आप वहीं रह गए और इन लोगों को तो हम हिसाब भी हमको करना था ना मालिक से। हम कहे तुम लोग चलो, एक दिन के बाद हम आते हैं। आया तो जा ही वाले थे, लेकिन ऐसा झमेला आ गया कि सवेरे से इधर उधर दौड़ रहे हैं। मालिक जो कह रहे हैं जो ही करेंगे। कितना बाकी था मजदूरी में? 75,000 रुपया होगा। हाँ कुछ टूट भी है, उस पर 25-30 हज़ार। मजदूर लोग खफा क्यों थे, इस तरह क्यों बोल रहे थे मजदूर? मजदूर होता है, मजदूर को बोल देना, आप क्या कहेंगे। एक साथ सभी मजदूर बोल रहे थे, झूठ बना लिया तो ना बोल रहा है। सब एक ही जगह का है, ये है। उन लोगों को आश्वासन दिए थे कि पैसा देंगे? हाँ दिए हैं, उस सबके हम ट्रैक्टर पर चढ़ा के कहे कि चलो बउआ घर पैसा हम देंगे, घर पर जाएंगे व्यवस्था करके देंगे। वो लोग बोल रहे हैं कि बर्तन बेच करके हम और यहाँ पर बक्सर आएंगे। क्या हम कहें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। ट्रैक्टर से भिजवा दिया, बर्तन बेचता है कि मोटरी बेच देगा, क्या कर देगा तब उसे न समझेगा। हम तो जाएंगे घर पर तभी ना हम। क्या नाम है आपका? अनिल चौहान। आप कल से लेकर आज तक आपसे बात हुई है? किससे? वो लेबर लोगों से? लेबर से तो बात किया है कि हम लोग घर पहुंच गए, और ये सब बात का जिक्र भी हुआ है? ये सब बात का हमारे पास जिक्र नहीं हुआ है। आपने नहीं पूछा कि कल इतना हंगामा? हाँ वो कहा है कि हम लोग ये आप लोग के साथ ये काम किए हैं। वो लोग कहा है ना, आखिर कुछ ना कुछ तो सच्चाई है इसमें। तो सच्चाई तो मान लिया, उसका निकास है, ये है, हमको देना है, ये है। मारपीट की घटना नहीं।